नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। देश को गुमराह करने में कांग्रेस इस वक्त लगी हुई है। दरअसल चाहे वो धर्म की बात हो, राजनीति की हो या फिर देश की सुरक्षा की, हर किसी मुद्दे पर कांग्रेसी देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं। देश की नहीं, जब ये नेता विदेश जाते हैं तो वहां पर भी अपने देश का अपमान करते हैं और देश के खिलाफ बोलते हैं। बीजेपी का विरोध करते करते कांग्रेसी अब कई और संगठनों का विरोध करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी देश के हर मुद्दे का ठीकरा आरएसएस पर फोड़ रहे हैं। हर दिन आरएसएस को कोसते हैं। इतना ही नहीं, विदेशों में जाकर आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं, आरएसएस की विरोध करते रहे। ये नेता इतना गिर चुके हैं कि आरएसएस की तुलना आतंकी संगठन से करने लगे हैं। समाज में सौहार्द बढ़ाने के लिए जब आरएसएस इन्हें अपने कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता है तो आमंत्रण ठुकराकर अनाप शनाप शब्दों तक से उन्हें प्रभाषित करा जाता है। आज हम ऐसे ही मुद्दे पर लेंगे जवाब, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। देश को गुमराह करने वाली कांग्रेस हर मुद्दे पर बीजेपी और आरएसएस को घेरती रहती है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने हर बयान में आरएसएस को कोसते हैं। जिस मुद्दे या विषय पर आरएसएस का कोई लेना देना नहीं होता है, उस विषय पर भी ये कांग्रेसी आरएसएस पर सवाल खड़े करते हैं। हाल ही में आरएसएस ने राहुल गांधी को अपने होने वाले कार्यक्रम भविष्य के भारत के लिए आमंत्रित किया था, जिसमें कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी इसमें शामिल होंगे। लेकिन गुरुवार को कांग्रेस कोर ग्रुप की मीटिंग में कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के कान भरकर उन्हें आरएसएस के कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया। इन कांग्रेसियों का कहना है कि हम आरएसएस की विचारधारा के भागीदार क्यों बने। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस को जहर बताया है। उनका कहना है कि जहर को चखने का नतीजा सब जानते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही साफ कर चुके हैं कि राहुल गांधी या पार्टी के किसी नेता का आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता। इतना ही नहीं, कांग्रेसियों ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी के उस बयान को एक बार फिर से देश के सामने ला दिया है, जिसमें लंदन में राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की थी। कांग्रेस की आईटी सेल प्रमुख दिव्या स्पंदना ने ट्वीट कर एक बार फिर से आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की है। उनके इस ट्वीट पर कई नेताओं ने पलटवार किया है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अनर्गल मिथ्या आरोप लगा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे इसको पॉइजन बता रहे हैं, जो देश के लिए जीते हैं और पूरा जीवन देश को समर्पित करने वाले स्वयंसेवक को और संस्था को बदनाम करने की कोशिश कर रही। उन्हीं की मीडिया सेल की चीफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से करके, क्योंकि जिस तरह से वो तुलना कर रही हैं, ये एक राष्ट्रवादी संगठन का अपमान है, इस राष्ट्र का अपमान है, राष्ट्र प्रेमियों का अपमान है। देश इसके लिए कांग्रेस को क्षमा नहीं करेगा। देखिए, जहां तक मल्लिकार्जुन खड़गे जी का सवाल है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी शिक्षा कहीं से ले रहे हैं तो राहुल गांधी जी से ले रहे हैं। राहुल गांधी जी चंद दिनों पहले आईएएस के लिए बोल रहे थे। राहुल गांधी जी चंद दिनों पहले आरएसएस और मुस्लिम ब्रदरहुड को कंपेयर कर रहे थे। आज अगर आरएसएस को मल्लिकार्जुन खड़गे जी पॉइजन कह रहे हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सोचना चाहिए कि केरल में जब फ्लड आ रहा था, निक्कर पहन के आरएसएस के लोग वहां पर रिलीफ का काम कर रहे थे। क्या वो पॉइजन था? क्या अच्छे काम करना पॉइजन है? और जो लोग जहर फैलाते हैं, कमर बाजवा जो पाकिस्तान के आर्मी के चीफ है, उनको गले लगाते हैं तो बड़ा अमृत नजर आता है। वहां पर आईएस के पक्ष में बोलने में इनको अमृत नजर आता है। जाकिर नायक अपोस्टल ऑफ पीस है, शांति दूत है, वहां तो अमृत नजर आता है। जहां अमृत है वहां जहर नजर आता है। ये विडंबना कांग्रेस पार्टी की है। राहुल गांधी को भी ऐसा बयान देने पर आरएसएस ने पलटवार करते हुए कहा था कि राहुल इस देश को नहीं जानते, इसलिए वो आरएसएस को नहीं समझ सकते। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने भी राहुल के इस बयान पर उनको मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया था। कई और नेताओं ने भी राहुल के इस बयान की निंदा की थी। आपने क्या हिंदुस्तान का सुपारी लिया हुआ है कि विदेशी भूमि में जाकर इस प्रकार हिंदुस्तान को अपमानित और बदनाम करने का जो प्रयास कर रहे हैं, किसकी सुपारी ली हुई है आपने? आर यू अ कॉन्ट्रैक्ट किलर, मिस्टर राहुल गांधी, ऑफ द आइडिया कॉल्ड इंडिया? Today, whatever you have done is unforgivable. आपने कहा कि यह जो सोच अभी भारतवर्ष पर सरकार चला रही है, वह सोच मुस्लिम ब्रदरहुड की है। आपने आरएसएस और बीजेपी
इन दोनों के विषय में टिप्पणी करते हुए उन्हें मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ कंपेयर कर दिया। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकती है। वोट बैंक के लिए राहुल गांधी कभी जनेऊधारी हिंदू बन जाते हैं तो कभी टोपीधारी मुस्लिम। 2019 चुनावों को देखते हुए कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रही है। शुक्रवार से राहुल गांधी 12 दिनों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे हैं। 2019 चुनावों से पहले राहुल गांधी हिंदुओं को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इससे साफ है कि कांग्रेस 2019 से पहले बीजेपी और आरएसएस को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम ब्रदरहुड से आरएसएस की तुलना करना कांग्रेस की सोची समझी साजिश है जो देश को गुमराह करना चाहती है। कांग्रेस के इस दोगले रवैये पर कई सवाल उठते हैं। कांग्रेस ने आरएसएस को क्यों कहा ना? राहुल को खड़गे ने क्यों किया मना? आरएसएस की विचारधारा से कांग्रेसियों को क्यों है परेशानी? कांग्रेस क्यों नहीं जानना चाहती भविष्य का भारत? मुस्लिम ब्रदरहुड से तुलना कितनी सही? इसका जवाब तो चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। आइए यहां पर आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कांग्रेस जिस मुस्लिम ब्रदरहुड से आरएसएस की तुलना कर रही है वो मुस्लिम ब्रदरहुड आखिर क्या चीज है। दरअसल मुस्लिम ब्रदरहुड नाम के आतंकी संगठन की स्थापना मिस्र के एक शिक्षक ने 1928 में की थी। ये एक आतंकी संगठन है। उस शिक्षक का नाम हसन अल बन था। ये कई अरब देशों में प्रतिबंधित है। यह अरब देशों के सुन्नी मुसलमानों का धार्मिक और राजनीतिक संगठन है जिसका कई आतंकी संगठनों में शामिल है। यह राजनीतिक रूप से सक्रिय होने के साथ ही हिंसक गतिविधियों में भी शामिल रहा है। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी इसी संगठन के सदस्य थे। वहीं यह संगठन 90 साल पुराना है और इसका उद्देश्य अन्य देशों में भी इस्लामिक कट्टरता का प्रचार प्रसार करना है और इस्लामिक कानून यानी कि शरिया पूरी दुनिया में लागू कराना इसका मकसद है। आतंक, हिंसा और कट्टरवाद फैलाना इस संगठन का मुख्य काम है। इसके चलते इस संगठन को रूस, सीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन, इसके अलावा मिस्र में आतंकी संगठन घोषित किया जा चुका है। वहीं कांग्रेसियों के बोल यही नहीं थमे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को समझाते हुए क्या कहा। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आरएसएस एक जहर है। ये सब जानते हैं और अगर आप जानते हैं कि सामने जहर है तो फिर उसको चखकर देखने की जरूरत क्या है। वहीं क्योंकि जहर को चखने का नतीजा सब जानते हैं। आरएसएस अपनी विचारधारा को फैलाना चाहता है और उसमें हम भागीदार क्यों बने। ये बांटने वाली और संविधान की जगह मनुस्मृति को मानने वाली विचारधारा है। राहुल गांधी का आरएसएस कार्यक्रम में भाग लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कांग्रेस आरएसएस के साथ एक वैचारिक लड़ाई में लगी हुई है और बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए कर्नाटक में सीएम पद भी छोड़ दिया है। इसलिए आरएसएस मुख्यालय जाने का कोई सवाल बनता ही नहीं। आरएसएस की विचारधारा को देश के लिए दलितों और अन्य उत्पीड़ित वर्गों के लिए उन्होंने जहर बताया। कांग्रेस नेता मीम अफजल ने सफाई देते हुए कहा कि जब आरएसएस ने न्योता ही नहीं भेजा तो जाने का सवाल ही नहीं उठता। कोई इनविटेशन ही नहीं आया तो इस पर बातचीत का क्या सवाल है। जो मेरी जानकारी है और मैं ऑफिशियली आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कोई इनविटेशन जो है, और शायद ये जानबूझ के फैलाने की कोशिश की जा रही है। देखो, वो इनविटेशन ही नहीं आया तो इस पर बातचीत का क्या सवाल है। जो मेरी जानकारी है और मैं ऑफिशियली आपको बता रहा हूँ
कि ऐसा कोई इनविटेशन जो है, और शायद ये जानबूझ के फैलाने की कोशिश की जा रही है। देखो, वो इनविटेशन ही नहीं आया तो इस पर बातचीत का क्या सवाल है। जो मेरी जानकारी है और मैं ऑफिशियली आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कोई इनविटेशन जो है, और शायद ये जानबूझ के फैलाने की कोशिश। वहीं आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से करने पर कई बीजेपी नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने कांग्रेस की निंदा की। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी राहुल गांधी के इस बयान की निंदा की। सुदर्शन न्यूज संवाददाता सौरभ तिवारी ने उनसे खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बात करने के मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले साहब। अठावले साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि आरएसएस जहर है, राहुल गांधी को उसे चेक कर देखने की जरूरत नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को आरएसएस ने कुछ इनविटेशन दे दिया है, जाना है या नहीं जाना है वो अलग बात है, लेकिन आरएसएस के साथ मतभेद हो सकते हैं, मतभेद होना ही चाहिए। लोकतंत्र में मतभेद होना भी चाहिए, हो भी सकते हैं, लेकिन आरएसएस को जहर कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी बड़े नेता है। कर्नाटक में उनकी इमेज बहुत अच्छी है, वो हमारे अच्छे मित्र भी है। मुझे लगता है कि भाई उन्होंने सलाह ये देनी चाहिए थी कि भाई उन्होंने तो नहीं जाना चाहिए। अगर प्रणब मुखर्जी साहब जो देश के राष्ट्रपति रहे, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता भी रहे, वो अगर आरएसएस के निमंत्रण पर अगर अपनी भूमिका रखने के लिए वहाँ गए थे, तो मुझे लगता है कि इसी तरह मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बयानबाजी करना ठीक नहीं है। अगर उनके मतभेद है तो उन्होंने राहुल गांधी को मना करना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी अगर चाहेंगे तो जा सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे उनको मना करने से भी काम नहीं चलेगा। तो ठीक बात है, अभी क्या करना है, राहुल गांधी जी को जाना है नहीं जाना है वो डिसाइड करेगी। तो ऐसे बयानों से कर सकते हैं सर, बचना चाहिए। अब तो ठीक है, अभी उन्होंने बयान दे दिया है, बयान से बचना चाहिए, लेकिन अभी लोग बचते नहीं है, अपने अपने तरीके से बयानबाजी करते हैं, एक दूसरे की बदनामी करते रहते हैं। अपना जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में साफ राजनीति होनी चाहिए और स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए, ना कि हर एक दूसरे पर बहुत सारे एलिगेशन करने से काम नहीं चलेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का स्टेटमेंट ठीक नहीं है और उनके स्टेटमेंट से हम सहमत नहीं है। एक सवाल ये भी है सर, महाराष्ट्र का आपके गृह राज्य है, वहाँ पर कांग्रेस और एनसीपी साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोगों की सर क्या स्टडी है एनडीए के सर वहाँ महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में तो एनडीए बहुत स्ट्रांग ही है, और अगर दोनों कांग्रेस 2014 के इलेक्शन में एक साथ ही लड़े थे, तो उसके बावजूद भी हमारे महायुति की कम से कम 42 सीटें चुनकर आई थी। अभी दो कांग्रेस एक साथ आ रहे हैं और शायद शिवसेना बीजेपी एक साथ नहीं आ जाएगी, वो आना चाहिए, इसी तरह की हमारी कोशिश ही है। लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने कल ही अनाउंस कर दिया है कि भाई वो अकेले लड़ेंगे, लेकिन शिवसेना के रिप्रेजेंटेटिव की भावना ये है कि भाई साथ में लड़ना चाहिए। तो देखते हैं, अभी 7-8 महीना बाकी है, तो अगर शिवसेना अलग लड़ेगी तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी। और जिस तरह विधानसभा में शिवसेना बीजेपी के साथ नहीं थी, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी थी, उसके बावजूद भी सत्ता में आने का मौका बीजेपी को मिला। 122 सीट बीजेपी की चुनकर आई। इसलिए मुझे लगता है कि अगर शिवसेना इस वक्त बीजेपी के साथ नहीं रहेगी तो शिवसेना का ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और रिपब्लिकन पार्टी साथ में रहने से बीजेपी का अच्छा फायदा हो सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि जो भी राजनीति में जो होगा वो देखा जाएगा, उसका सामना करने के लिए हम लोग तैयार है। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी रिपब्लिकन पार्टी भी एक साथ आएगी तो भी अच्छा प्रदर्शन महाराष्ट्र में किया जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले साहब, ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया है उस बयान से वो सहमत नहीं है। सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। वहीं बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान और आरएसएस की ब्रदरहुड से तुलना करने पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और शाहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, जहां तक मल्लिकार्जुन खड़गे जी का सवाल है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी शिक्षा कहीं से ले रहे हैं तो राहुल गांधी जी से ले रहे हैं। राहुल गांधी जी चंद दिनों पहले आईएएस के लिए बोल रहे थे। राहुल गांधी जी चंद दिनों पहले आरएसएस और मुस्लिम ब्रदरहुड को कंपेयर कर रहे थे। आज अगर आरएसएस को मल्लिकार्जुन खड़गे जी पॉइजन कह रहे हैं
तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सोचना चाहिए कि केरल में जब फ्लड आ रहा था, निक्कर पहन के आरएसएस के लोग वहां पर रिलीफ का काम कर रहे थे, क्या वो पॉइजन था? क्या अच्छे काम करना पॉइजन है? और जो लोग जहर फैलाते हैं, कमर बाजवा जो पाकिस्तान के आर्मी के चीफ है, उनको गले लगाते हैं तो बड़ा अमृत नजर आता है वहां पर। आईएसआईएस के पक्ष में बोलने में इनको अमृत नजर आता है। जाकिर नायक अपोस्टल ऑफ पीस है, शांति दूत है, वहां तो अमृत नजर आता है। जहां अमृत है वहां जहर नजर आता है। ये विडंबना कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अनर्गल मिथ्या आरोप लगा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे इसको पॉइजन बता रहे हैं जो देश के लिए जीते हैं और पूरा जीवन देश को समर्पित करने वाले स्वयंसेवक को और संस्था को बदनाम करने की कोशिश कर रही। उन्हीं की मीडिया सेल की चीफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से करके, क्योंकि जिस तरह से वो तुलना कर रही हैं, ये एक राष्ट्रवादी संगठन का अपमान है, इस राष्ट्र का अपमान है, राष्ट्र प्रेमियों का अपमान है। देश इसके लिए कांग्रेस को क्षमा नहीं करेगा। दरअसल जिस तरीके की स्थिति इस वक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बनती हुई नजर आ रही है, उससे साफ है कि एक तरफ जहां पर कांग्रेस बीजेपी को खासतौर पर आरएसएस के जरिए घेरने की कोशिश इस वक्त करना चाहती है। राहुल गांधी के एक के बाद एक कई सवाल खड़े करना इसे सीधे तौर पर दिखाता है। वहीं बीजेपी भी पूरी तरीके से पलटवार के मूड में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा होता है जब विदेश में जाकर राहुल गांधी देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, एक संगठन को लेकर सवाल उठाते हैं। इस देश के अंदर अगर वामपंथी विचारधारा के कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है, आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसके बाद उनके समर्थन में कांग्रेस जो है वो खड़ी हो जाती है और उसके बाद कहा जाता है कि इस देश के अंदर एनजीओ की तरीके से काम करने की इजाजत है तो सिर्फ आरएसएस को है। और उन्हीं तमाम चीजों को लेकर एक बार फिर से राहुल गांधी और उनकी टीम आरएसएस को निशाने पर ले रही है। लेकिन ब्रदरहुड के साथ तुलना जिस तरीके से उनकी आईटी सेल की हेड की तरफ से की जाती है, स्पंदना जिस तरीके से इस तमाम चीजों को लेकर पोस्टर जारी करती है, वो कई सवाल इस वक्त खुद ही राहुल गांधी और उनकी टीम के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी पर उठ रहे हैं। और एक सेल्फ गोल वाली स्थिति में कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बार फिर से आती हुई आरएसएस के जरिए आ सकती है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन तमाम मुद्दों को यहां पर राहुल गांधी उठाना चाहते हैं, आरएसएस को घेरना चाहते हैं, उससे कहीं सेल्फ गोल वाली सिचुएशन में तो कांग्रेस नहीं आ जाएगी। क्या कांग्रेस इससे सीख रही है? फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।